Hello everyone. Once again welcome back to our YouTube channel CS Ansar and this is CS Stuti Mahajan. तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे चेंजेस इन जीएसटी विद इफेक्ट फ्रॉम जुलाई 2025. लेट्स सी. तो जुलाई 2025 से जीएसटी के अंदर जो चेंजेस आ रही है तो आज के सेशन में हम वही डिस्कस करने जा रहे हैं. जून 2025 के अंदर पोर्टल के अंदर अपडेट्स एंड सिस्टम रिविजन आए. न्यू एडवाइजरी डॉक्यूमेंटेशन जो थी वो आई है जो कि एप्लीकेबल होंगी जुलाई 2025 से. तो जुलाई 2025 की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले टैक्स पीरियड के अंदर जो चेंजेस आ रही है, हार्डलॉक मैकेनिज्म एक्टिवेटेड फॉर ऑल द रिटर्न्स. हार्डलॉक मींस क्या है? जो फिगर्स आपकी ऑटो पॉपुलेट होके आएंगी वो नॉन एडिटेबल रहेंगी. एक बारी जो भी फिगर्स आपकी ऑटो पॉपुलेट होंगी वो आपकी फ्रीज हो जाएंगे. और अगस्त 2025 जो जुलाई 2025 का ड्यू होगा अगस्त 2025 से उस फर्स्ट जीएसटी या 3B से ये कंप्लायंस होनी शुरू हो जाएगी. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जीएसटी या 3B हार्डलॉक रूल. हार्डलॉक के अंदर बेसिकली क्या कहा गया है? टेबल 3 वैल्यूज. टेबल 3 किसका? जीएसटीआर 3B का, ऑटो पॉपुलेटेड फ्रॉम द जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 1A एंड आईएफएफ. ठीक है, सबमिशंस बिकम नॉन एडिटेबल. 3B के अंदर आपको पता है जीएसटीआर 1 सबसे पहले हम लोग फाइल करते हैं जिसकी ड्यू डेट रहती है हमारी नेक्स्ट मंथ की 11 या 13. ये हमारी हो गई अमेंडमेंट के लिए. और उसके बाद आपको पता है कि हमें कौन सी रिटर्न फाइल करनी होती है? जीएसटीआर 3B जिसकी ड्यू डेट रहती है 20th. उसके अंदर जो 1 के अंदर हमने टैक्स लायबिलिटी बताई है वो 3B के अंदर हमें टैक्स की पेमेंट करनी रहती है. अब आपको पता है कि जीएसटीआर 1 के अंदर जो भी हम डाटा डालते हैं वो हमारा 1 से ऑटो पॉपुलेट होता है. कहां पर? जीएसटीआर 3B के अंदर. जीएसटीआर 3B के अंदर कौन सी टेबल के अंदर? टेबल नंबर 3 के अंदर. टेबल नंबर 3 के अंदर हमारी कौन सी वैल्यूज रहती है जिसको हम बोलते हैं आउटवर्ड सप्लाई. आउटवर्ड सप्लाई जो हमारी रहती है जिसका सबसे पहला कॉलम अगर हम डिस्कस करें आउटवर्ड सप्लाई का सबसे पहला कौन सा आता है? अदर देन जीरो रेटेड सप्लाईज या फिर अदर देन एग्जाम्प्ट सप्लाईज का. तो वहां पे हम लोग अपने टैक्सेबल वैल्यू दिखाते हैं. उसके बाद उसका कॉलम होते हैं उस टैक्सेबल सप्लाई के ऊपर कितना आईजीएसटी बना, कितना सीजीएसटी और कितना एसजीएसटी. उसी के साथ ही हमारी रहती है अगर कोई हमारे पास जीरो रेटेड सप्लाई है या फिर कोई एग्जाम्प्ट सप्लाई है उसका हमें टैक्सेबल वैल्यू जो है वो मेंशन करना होता है. ठीक है, जिसके ऊपर टैक्स तो कोई आएगा नहीं. देन उसके बाद हमारी रहती है इनवर्ट सप्लाई. इनवर्ट सप्लाई हमारी कितनी है? जिसके ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल रहेगा. और देन उसके बाद हमारी आ जाती है नॉन जीएसटी सप्लाई जो कि जीएसटी के अंदर है ही नहीं है. जैसे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की हम बात करें या फिर लिक्विड की बात करें तो उसे हम नॉन जीएसटी सप्लाई के अंदर दिखाते हैं. और उसी का अगर हम टेबल नंबर 3.2 की बात करते हैं तो उसके अंदर वैल्यूज कौन सी आती है? जो हमने इंटरस्टेट सप्लाई किया होता है. तो 3.1 के अंदर टोटल वैल्यू आ जाते हैं चाहे वो हमने लोकल विद इन द स्टेट सप्लाई किया या फिर स्टेट के बाहर सप्लाई किया. और 3.2 उसी का है जो पार्ट है निकल के इंटरस्टेट सप्लाई की, वहां पर वैल्यूज आपकी आ जाएंगे. अब बात करते हैं कि टेबल नंबर 3 जीएसटीआर 3B का जो टेबल नंबर 3 है उसकी वैल्यूज आपकी ऑटो पॉपुलेट होके आएंगी जीएसटीआर 1 से जो कि ऑलरेडी ऑटो पॉपुलेट होके आ रही है. लेकिन आज की डेट में क्या है? ऑटो पॉपुलेट होके आपकी वैल्यूज आते हैं, आप क्रॉस चेक करते हो, अगर ओके है तो ठीक है आप कंटिन्यू कर देते हो. अदरवाइज आपके पास ऑप्शन रहती है आप उसे एडिट करके अपनी वैल्यू फिल करके वहां पर सबमिट कर सकते हो. और आपने देखा होगा जब भी हम वहां पर अपनी वैल्यू चेंज करते हैं तो गवर्नमेंट क्या करती है? वहां पर अगर तो हमने टैक्स लायबिलिटी बढ़ा दी तो वहां पर ठीक रहेगा. अगर हमने टैक्स लायबिलिटी कम कर दी किसी वजह, जैसे एक मंथ में ज्यादा थी तो नेक्स्ट मंथ के अंदर हमने कम कर दिया है ना, उसके बिल्स आगे पीछे होंगे. तो अगर हमने कम कर दिया तो वैल्यू जो है वो रेड कलर की हो जाती है. रेड मीन्स की वो अलर्ट दे देती है गवर्नमेंट को कि टैक्स पेयर ने अपनी वैल्यू यहाँ पर कम की है. लेकिन इसके लिए वो क्या कर रही है? अब जो हमारी रिटर्न जाएगी जुलाई की जो कि हमारे अगस्त के अंदर ड्यू होगी उसके अंदर वैल्यूज जो ऑटो पॉपुलेट होके आएंगी वहां पर बिल्कुल भी एडिट करने की ऑप्शन नहीं रहेगी. तो डेट मीन्स जीएसटी 1 के अंदर जो भी आपने डाटा दे दिया
वो आपका 3B के अंदर डाटा आएगा ही आएगा और वही आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपको पता है जीएसटी 1 फाइल करते हो 1 से 3B आपकी ऑटो पॉपुलेट होती है, 3B के अंदर आपको टैक्स पेमेंट करनी है। तो डेट मीन्स जो भी आपने अगर 1 के अंदर गलती कर दी, अगर कोई जीएसटी 1 के अंदर आपकी मिस्टेक हो गई तो 3B के अंदर वो ऑटोमेटिकली मिस्टेक आपके रिफ्लेक्ट होगी, आप उसे एडिट नहीं कर पाओगे। तो आपके पास ऑप्शन क्या बचेगी, जीएसटीआर 1A। तो 1A क्या है, आप उसकी अमेंडमेंट, तो अमेंडमेंट आपको जीएसटीआर 1 फाइल करने के बाद आपको पता लगा आपने कोई मिस्टेक कर दी है तो आपको 1A फाइल करनी पड़ेगी, उसकी अमेंडमेंट डालनी पड़ेगी ताकि 3B से पहले पहले आपकी वो मिस्टेक करेक्ट हो जाए। या फिर आप क्या करेंगे, 1 के अंदर कोई मिस्टेक चली गई आपको वो 3B में करना पड़ेगा, फिर आपको नेक्स्ट मंथ की 1 के अंदर करेक्शन ही डालनी पड़ेगी, वहां पर वैल्यूज को रिवर्स करना पड़ेगा और तभी आपकी वो 3B के अंदर करेक्ट आएगी। तो डेट मीन्स अगर हम इस बात को देखें, अगर आपने 1 के अंदर कोई मिस्टेक कर दी तो वो आपकी ऑटोमेटिकली 3B में चली गई। और 1A यहाँ पर अमेंडमेंट जो इन्होंने दी हुई है 1A, उसकी इंपॉर्टेंस जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि जैसे ही आपने कोई भी मिस्टेक की 1 के अंदर, लेट अस सपोज कि आपने गलती से जीएसटी या 1 के अंदर कोई वैल्यू डालनी थी 10,000, आपसे 0 एक्स्ट्रा लग गया 1 लाख, तो डेट मीन्स 3B के अंदर आपको 1 लाख टैक्स की पेमेंट करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, आप 10,000 के बदले में 1 लाख की पेमेंट क्यों नहीं करोगे, आप क्या करोगे 1A उसके लिए पहले फाइल करोगे अमेंडमेंट। तो इस वजह से आपकी जो 1A की इंपॉर्टेंस है वो बढ़ जाएगी, आप अमेंडमेंट डालोगे, फिर आपका 3B में अगेन 10,000 आएगा, आप उसकी पेमेंट करेंगे। बट इसके लिए हम लोग आपको यही श्योर करते हैं कि जीएसटी 1 जो आप फाइल करेंगे उसको बड़े ध्यान से करें, क्रॉस चेक करके करें, क्योंकि जीएसटी 1 की मिस्टेक आपके 3B के अंदर रिफ्लेक्ट होगी और हार्ड लॉक रूल है, वहां पे आप वो कहीं पे भी ऑप्शन जो है वो एडिट करने की नहीं मिलने वाली। और अगर आपने कोई टैक्स पेमेंट को लेके गलती कर दी और टैक्स पेमेंट का अमाउंट बढ़ा दिया तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। अब इसके अंदर उन्होंने क्या कहा है कि डाटा सोर्स की लिंकिंग है, ऑटो फिल एनफोर्समेंट उन्होंने बोल दिया है। तो डाटा जो जीएसटी है 1 आईएफएफ फाइलिंग का डाटा है वही आपका 3B के अंदर डाटा आता है, जो कि ऑटोमेटिकली यही आ रहा है, और वहीं से आपका ऑटोमेटिकली डाटा ट्रांसफर होगा और जो वैल्यूज है आपकी 3B की वो फिक्स कर दी जाएंगी, वहां पर आपको कहीं पर भी एडिट करने के ऑप्शन जो है वो नहीं मिलेगी। रिटर्न्स आपकी अगर आपने फाइल नहीं किए हैं तो ड्यू डेट के अंदर आपकी रिटर्न्स फाइल नहीं होंगी, तो आपको 24 घंटे के अंदर अंदर ऑटोमेटिकली जो नोटिस है वो आपके पोर्टल के ऊपर आ जाएगा। और लेट फाइलिंग पेनल्टीज जो आपके रहेंगी, और 3 कंसेक्टिव लेट फाइलिंग अगर आपने की है तो हाई रिस्क मॉनिटरिंग लिस्ट के अंदर आपका नाम जो है वहां पर आ जाएगा। आपको पता है जीएसटी 1 बहुत पहले टाइम होता था कि जीएसटी 1 लोग भर देते थे, 3B रहने देते थे, क्यों, क्योंकि 3B के अंदर टैक्स की पेमेंट करनी होती है। बट अभी आज की डेट में क्या है, 1 के बाद आप 3B फाइल करेंगे तभी आप नेक्स्ट 1 जो है वो फाइल कर पाएंगे। और न्यू ई वे बिल पोर्टल 2.0, एक तो हमने बात की कि हार्ड लॉक रूल के अंदर क्या है कि जीएसटी या 3B जो है उसकी फिगर्स जो है वो फ्रीज होके आएंगी, तो इसकी वजह से आपकी जीएसटी 1 की इंपॉर्टेंस बढ़ गई, जीएसटी 1 के अंदर आपकी वैल्यूज बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। और 1A की इंपॉर्टेंस बढ़ गई कि अगर आपने कोई भी मिस्टेक की है तो आपको उसकी अमेंडमेंट डालनी पड़ेगी। और नेक्स्ट जो एक चेंजेस आ रही है वो है न्यू ई वे बिल पोर्टल 2.0 जो है वो इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा कि नए स्मार्टफोन की एप्लीकेशन ऑन दी गो ईवेबल जनरेशन, उसकी वजह से ही आप स्मार्टफोन के अंदर ही एप्लीकेशन रहेगी कि आप अपना ईवेबल को है जनरेट और वेरीफाई कर पाएंगे। ये एडवाइजरी आई थी हमारे पास जून के अंदर। और अगर हम इसकी बात करें एक्सपर्ट टिप्स की, यहाँ पर बात करें, प्री सबमिशन वेरिफिकेशन है वही कि जीएसटी 1 जो है आप लोगों को एक बार रिव्यू करके ही उसे आप सबमिट करें ताकि आपकी जो मिस्टेक है वो 3B के अंदर नहीं जाए। और जीएसटीएन जितनी भी नोटिफिकेशन है वो ईमेल और एसएमएस अलर्ट्स आपको पता है कि उसी के ऊपर रहते ही हैं। और इसके अंदर क्या है, बेसिकली ये जो हार्डलॉक रूल आ रहा है ना, हार्डलॉक रूल जो ये अप्लाई कर रही है, ये आपका जुलाई 2025 के रिटर्न जो कि आपकी अगस्त 2025 के अंदर ड्यू होगी उसके ऊपर एप्लीकेबल रहेगा। ठीक है, अभी हम जो रिटर्न्स फाइल करेंगे, अभी हम करेंगे जून की, जून 2025 के रिटर्न्स जो है वो हम करेंगे जुलाई के अंदर, और जो जुलाई की रिटर्न्स जो कि हमारी ड्यू होंगी अगस्त के अंदर, उसके ऊपर ये जो हार्ड लॉक रूल है ये अप्लाई हो जाएगा। तो डेट मीन्स कि आप लोग जो भी अपनी जीएसटी 1 फाइल करें उसे बिल्कुल ही करेक्ट फाइल करें, उसे रिव्यू करके ही सबमिट करें, और इनकेस अगर आपकी कोई मिस्टेक हो जाती है तो वो आपके 3B में रिफ्लेक्ट होगी।
तो उसके लिए आपके पास एक ही ऑप्शन बचती है 1A अमेंडमेंट डालने की। और अमेंडमेंट आपको टाइमली डालनी पड़ेगी ताकि आपके 3B के अंदर वो जो मिस्टेक है वो करेक्ट हो जाए। सो इट इज एडवाइस कि आप जब अपने रिटर्न 1 जो जीएसटी 1 फाइल करें उसी में ही सारा का सारा डाटा चेक करके उस रिटर्न को फाइल करें। सो दिस इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।